जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से। जिनके साथ यूपी के अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने समाज के रिश्तों की परिभाषा को ही हिलाकर रख दिया। सास और दामाद का प्रेम प्रसंग, फिर दोनों का फरार होना और अब उनकी घर वापसी। सवाल बहुत हैं, जवाब और भी चौंकाने वाले। कहानी की शुरुआत होती है 6 अप्रैल से, जब अनीता उर्फ सपना अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ घर छोड़कर चली गई। पहले कासगंज, फिर बरेली और फिर वहां से सीधा बिहार के मुजफ्फरपुर। इतना ही नहीं, दोनों नेपाल बॉर्डर तक जा पहुंचे। फिल्मी स्टाइल में देश की सीमाओं को पार करने की कोशिश के बाद आखिरकार दोनों ने वापस लौटने का फैसला किया। अब सवाल है क्यों? जानकारी के अनुसार मामला तब शुरू हुआ जब सपना और राहुल की फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। सपना ने थाने में खुलासा किया कि उसका पति शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था, जिसे वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी। ऐसे में राहुल, जो बेटी का दूल्हा बनने वाला था, उसका सहारा बना। दोनों की चैट से चिंगारी उठी और प्यार का ऐसा बवंडर चला कि सपना ने घर से करीब 3.5 लाख रुपए नगद और 5 लाख के जेवर पैक किए और राहुल के साथ निकल ली। हालांकि इस आरोप के जवाब में सपना का कहना है कि वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई। सपना का कहना है कि पति की मारपीट और अत्याचारों से तंग आकर राहुल के साथ वो चली गई। महिला ने कहा कि हर दिन ताना मिलता था, गाली सुननी पड़ती थी, कहते थे तू दामाद के साथ ही भाग जा, तो मैं सच में भाग गई। इस लव एडवेंचर में जब दोनों मस्ती में डूबे थे, प्यार के गाने गुनगुना रहे थे, लेकिन तभी मोबाइल ऑन करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया खोला तो देखा कि अरे ये क्या, यूपी से लेकर दिल्ली तक हर न्यूज चैनल और अखबार में उनकी लव स्टोरी हेडलाइंस बटोर रही थी। सास दामाद की आशिकी ट्रेंड कर रही थी। बस शर्मिंदगी और रिश्तेदार क्या कहेंगे वाली फिक्र ने दोनों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस सास दामाद की लव स्टोरी ने ऐसा गुल खिलाया कि सोशल मीडिया से लेकर चौपाल तक हर तरफ बस सपना और राहुल की ही चर्चा है। मोहब्बत का ऐसा तड़का कि बेटी और होने वाले दामाद की जुगलबंदी टूट गई और सास और दामाद की जोड़ी बन गई। अब सोचिए, लड़की जो तैयार बैठी है हल्दी मेहंदी के बाद शादी के लिए, और उसका दूल्हा अपनी सास के साथ भाग जाए तो क्या हो? सपना की बेटी जिसकी शादी राहुल से तय हुई थी, अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच कहीं खो सी गई है। रिश्तों की उलझनों में कानून भी अपना रास्ता तलाश रहा है। सवाल ये नहीं कि कौन सही और कौन गलत, सवाल ये है कि जब रिश्ते अपनी सीमाएं लांघने लगे तो समाज कहाँ खड़ा होता है। अलीगढ़ की ये कहानी सिर्फ एक प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि उन रिश्तों की परतें हैं जो अब बदल रहे हैं। आगे क्या होगा कानून तय करेगा, लेकिन समाज को भी शायद अब खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की आ जाएंगे जब बात नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, क्यों गई? जाने का कारण था? ऐसे ही चलेगा। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चलेगा तो कहाँ से कहाँ गए थे आप? ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे? जैसे वो यहाँ से गांव से हम? हाँ, ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं। हाँ तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे पति नितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपये, इससे अलावा कुछ नहीं लेके। तो यानी कि ये आरोप गलत है? 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगे। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे।